अस्सलाम वालेकुम। सिक्स क्लास हम साइंस का जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट द इन्वायरमेंट, हमारे पूरे माहौल के बारे में। ठीक है, तो माहौल के फ़िज़िकल इन्वायरमेंट के पार्ट्स को हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने जानवरों के दरमियान, एनिमल्स के दरमियान और प्लांट्स के दरमियान, यानी तमाम लिविंग थिंग्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है आपस में, हम उनको डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने फूड से रिलेटेड रिलेशनशिप्स डिस्कस किए जानदारों के दरमियान। ठीक है, कि जो हर जिंदा चीज़ें हैं एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं खुराक के लिए, शेल्टर के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है वर्किंग टुगेदर, यानी कि जानदार जो मिलके हैं, तमाम जिंदा चीज़ें, पौधे भी, जानवर भी आपस में मिलकर काम करते हैं किस तरह से, उसकी कुछ एग्जांपल्स हम आज पढ़ेंगे। सो फार द रिलेशनशिप, जहाँ तक तो रिलेशनशिप की बात है बिटवीन प्लांट्स, पौधों, एंड एनिमल्स और जानवरों के बारे में, वी हैव डिस्क्राइब्ड, तो हम पहले बयान कर चुके हैं, हेयर इन्वॉल्व फूड, के यहाँ पर फूड शामिल होती है। ठीक है, खुराक शामिल होती है, यानी कि पौधों और जानवरों के दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है वो फूड का है। बट लेकिन इवन यहाँ तक कि दीज आर नॉट द ओनली फीडिंग रिलेशनशिप्स, इनके ये सिर्फ फीडिंग रिलेशनशिप्स नहीं पाए जाते। जानवरों पौधों के दरमियान जो आपस में रिलेशनशिप है वो सिर्फ खुराक तक महदूद नहीं है, बल्कि इससे भी कुछ आगे है। किस तरह से? बट लेकिन इवन दीज आर नॉट ओनली फीडिंग रिलेशनशिप्स, मैनी लिविंग थिंग्स, बहुत सारी जिंदा चीज़ें लिव टुगेदर, इकट्ठी रहती हैं इन ग्रुप्स की शक्ल में। बहुत सारी जिंदा चीज़ें ग्रुप्स बनाकर रहती हैं, और ऐसा वो क्यों करते हैं? डियर, हिरन एंड ज़ीब्रा जो होता है और हिरन जो होती है, लिव टुगेदर, इकट्ठे रहते हैं इन हर्ड्स, मतलब कि बहुत सारे रेवड़ बनाकर, ग्रो बनाकर बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे रहते हैं। बिकॉज क्योंकि इन अ हर्ड, एक हर्ड में डियर एंड ज़ीब्रा लिव टुगेदर इन हर्ड्स, वो हर्ड्स की फॉर्म में बहुत सारे जो है एक जत्था बना कर रहते हैं। बिकॉज क्योंकि इन हर्ड, एक हर्ड के अंदर देयर आर, वहाँ होते हैं मैनी आइज़, बहुत सारी आँखें, एंड ईयर्स और कान, टू बी अलर्ट, ताकि वो जो हैं अलर्ट रहें, चौकन्ना रहें, फॉर डेंजर, ख़तरे के लिए। अब देखें, जब वो एक हर्ड बहुत सारा बना के इकट्ठे सारे रहते हैं तो उन्हें वो बहुत सारी कान और बहुत सारी आँखें हैं, वो अलर्ट रहते हैं किसी भी ख़तरे को लेकर के। अगर कोई शेर उन पर हमला कर रहा है तो वो सारे मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं, और वो इस चीज़ का ज़्यादा लोग ख्याल भी रख सकते हैं कि कहीं से अगर उनका कोई प्रीडेटर आ रहा है, शिकारी आ रहा है। ठीक है, लायंस, शेर लिव रहते हैं टुगेदर, इकट्ठे, इन अ फैमिली, एक फैमिली में बनाकर, फैमिली ग्रुप बनाकर रहते हैं, कॉल्ड अ प्राइड, जिसे हम एक प्राइड कहते हैं। बिकॉज क्योंकि दे आर, वो हैं बेटर एबल, ज़्यादा काबिल, टू वर्क, काम करने के, टुगेदर, इकट्ठे, टू कैच, पकड़ने के लिए, देर प्री, अपने शिकारी, वो शिकार को। अब ज़्यादातर जो हैं वो शेर, वो भी इकट्ठे रहते हैं फैमिली ग्रुप बना के, ताकि कोई बड़ा सा हाथी या गाय भैंस उनके हाथ लगे तो वो सब इकट्ठे मिलके उसको शिकार कर सके। ठीक है, बट समटाइम्स, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है, टू, दो क्वाइट डिफरेंट, बिल्कुल मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स, जानदार, लिव, इकट्ठे रहते हैं टुगेदर, इकट्ठे, इन अ वे, एक ऐसे तरीके में, दैट हेल्प्स बोथ, जिसमें दोनों को फ़ायदा होता है, दोनों की मदद हो रही होती है। अब देखिए, पहले हमने डिस्कस किया है बहुत सारे लायंस इकट्ठे रह रहे हैं, बहुत सारी जो हैं डियर्स और ज़ीब्रास जो इकट्ठे रह रहे हैं हर्ड बनाकर। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है दो बिल्कुल मुख्तलिफ जानदार भी इकट्ठे रह रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल है आगे, मोस्ट क्रैब्स, ज़्यादातर जो क्रैब होते हैं, ये केकड़े जिसे कहते हैं, रिलाए, इन्हसार करते हैं ऑन देयर हार्ड शेल्स, उनको एक हार्ड शेल की ज़रूरत होती है प्रोटेक्शन के लिए, टू प्रोटेक्ट दैम, ताकि वो उनकी हिफाजत कर सके, फ्रॉम, किससे, एक्सीडेंटल इंजरी, किसी भी हादसाती चोट से, और अटैक, या किसी भी हमले से। ठीक है, हर्मिट क्रैब्स, हर्मिट जो क्रैब्स होते हैं ये क्या करते हैं, थो टेक अप होम, जगह लेते हैं, इन द एम्प्टी शेल्स, खाली शेल में, ऑफ वेल्क्स, वेल्क जो होता है ये एक सी एनिमल होता है। ओहो, ये तो पिक्चर टेढ़ी हो गई है। हाँ जी, तो वो एक सी एनिमोन के शेल के अंदर, उसका जो हार्ड सा शेल होता है ना, उसके अंदर जगह ले लेता है क्रैब। द क्रैब कैन विदड्रॉ,
क्रैब क्या कर सकता है, शेल के अंदर जगह ले लेता है इनटू द शेल, शेल के व्हेन जब इट इज़ इन डेंजर, जब ये ख़तरे में हो, वो शेल के अंदर रहता है, उसके साथ ही चलता फिरता है, जब उसको ख़तरा होता है तो वो जल्दी से ख़ुद को शेल के अंदर छुपा लेता है। इससे क्रैब को फ़ायदा पहुंचता है, उसे हिफाजत पहुंचती है। ओफन बाज़-औक़ात द क्रैब, जो क्रैब है यूजेस इस्तेमाल करता है इट्स पिंकर्स, अपने पिंकर्स को टू पिक अप, उठाने के लिए सी एनिमल, एक सी एनिमल को उठाने के लिए क्रैब क्या करता है, अपने पिकर्स को यूज़ करता है। उसके पिकर्स यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक क्रैब के जो हैं ये पिकर्स होते हैं चीज़ों को उठाने के लिए, ये जो उसके आगे 2 हाथ से बने नज़र आ रहे हैं आपको, यहाँ पर लेबल भी किए गए हैं, ठीक है। तो ये सी एनिमल को, यानी जिसका वो शेल इस्तेमाल कर रहा है ना, उसको उठाने के लिए अपने पिकर्स यूज़ करता है। विच इट प्लेसिस, जिसे वो रखता है ऑन द बैक ऑफ द वेल्क शेल, उस वेल्क के, उस सी एनिमल के शेल के पीछे रखता है, ठीक है। एवरीवेयर, हर जगह, द क्रैब गोज, जाता है, द एनिमल ऑल्सो गोज, एनिमल भी उसके साथ ही जाता है। क्रैब जहाँ जहाँ जाता है एनिमल भी उसके साथ जाता है। अब एनिमल को क्या फ़ायदा होता है, क्रैब को तो प्रोटेक्शन मिल रही है। द क्रैब बेनिफिट्स, क्रैब फ़ायदा पहुँचाता है बाय फ़ायदा लेता है बाय बीइंग कॉम्यूफ्लैश्ड, यानी कि अपना भेस बदल लेता है। अब देखने वालों को तो वो कोई शेल वाली चीज़ लग रही है, वो क्रैब नहीं लग रहा, तो जो चीज़ें क्रैब को पकड़ के खाती हैं वो जो है उसको पहचान नहीं पाती। एंड हैविंग इट्स एनिमीज़, और अपने दुश्मनों को क्या करता है, फ्राइटेंड, खौफज़दा करता है, ऑफ बाय द एनिमल के स्टिंगिंग टेंटैकल्स, डंक मारने वाले टेंटैकल्स उसके होते हैं एनिमल के। उसको देखकर जो क्रैब के एनिमीज़ हैं, उसको जो पकड़ने वाले प्रीडेटर हैं वो डर जाते हैं। वो यहाँ पर मैं आपको टेंटैकल्स दिखाती हूँ। इस तरह के टेंटैकल्स होते हैं सी एनिमल के, ठीक है, और ये स्टिंगिंग होते हैं, यानी डंक मारने वाले होते हैं। तो जो क्रैब के जो एनिमीज़ हैं वो उनको देख के भी वो है फ्राइटेंड होते हैं, डर जाते हैं, और इससे क्रैब को होता है फ़ायदा। कहाँ गया, एनिमल स्टिंगिंग टेंटैकल्स, द एनिमल गेन्स बाय, अब एनिमल को क्या फ़ायदा होता है, बाय फीडिंग, वो खाता है, ऑन द बाइट्स, वो जो टुकड़े बचते हैं वो फूड खुराक के, द क्रैब्स लीव्स, जो क्रैब छोड़ देता है, क्रैब अपनी खुराक खाने के बाद जो हिस्सा छोड़ देता है उसको एनिमल खा जाता है, ये एनिमल को फ़ायदा होता है, ठीक है। ऑन द अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, अफ्रीका के जो ग्रासलैंड हैं, जो मतलब कि बहुत ज़्यादा चिरागाएँ हैं वहाँ पर क्या होता है, बर्ड्स, परिंदे, कॉल्ड ऑक्स पिकर एक परिंदा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या करता है, क्लिंग, चढ़ जाता है, टू द स्किन, जिल्द के ऊपर, ऑफ ज़ीब्रास की, जिराफ, एंटीलोप्स, गेजर्स, इनकी मैं आपको पिक्चर दिखाती हूँ, एंटीलोप्स, गेजर्स और ज़ीब्रास का तो आपको पता ही है, जिराफ का भी पता है, और ऑक्स पिकर की पिक्चर दिखाती हूँ। ये ऑक्स पिकर एक बर्ड है, ये क्या करता है, ज़ीब्रा, जिराफ और गेज़ल और एंटीलोप्स की ना स्किन के ऊपर रहता होता है, और वो परिंदे जानवर भी इसे जो है मतलब कि ना उससे खौफज़दा नहीं होते, वो उसको रहने देते हैं अपने स्किन के ऊपर। इससे दोनों फ़ायदा उठाते हैं। वो किस तरह से, वो हम आगे डिस्कस करते हैं, पहले इसकी पिक्चर देख लें। ये वो एक बर्ड है, किधर गया, अच्छा उसकी बर्ड की पिक्चर यहाँ पे ऐड नहीं है, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। वो बर्ड होता है, और ये है एंटीलोप्स हैं, और ये है जी गेज़ल्स, ये हिरन की तरह नज़र आने वाले जानवर हैं। उसके अलावा जिराफ, और उसके अलावा जो है ज़ीब्रा की स्किन के ऊपर वो बर्ड रहता है, ठीक है, उसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूँगी। तो क्या होता है, द ऑक्स पिकर, वो जो बर्ड है, सर्च, ढूंढता है, फॉर द टिक्स होती हैं जुमकें जो लगी होती हैं उनके अंदर, एंड अदर, और दूसरे ब्लड सकिंग जो वहाँ पर रुके, मुझे लगा वीडियो नहीं चल रही, ठीक है। ब्लड सकिंग इन्वर्टिब्रेट्स, जो खून चूसने वाले इन्वर्टिब्रेट्स उन जानवरों की स्किन के ऊपर रह रहे होते हैं, दैट फीड ऑन, जो खाते हैं, द लार्ज मैमल्स, बड़े बड़े मैमल्स जो हैं जैसे ज़ीब्रा वगैरह, उनसे खून हासिल कर रहे होते हैं। वाइल, जबकि द मैमल्स, ये मैमल्स जो हैं, बेनिफिट, उन्हें क्या फ़ायदा पहुँचाते हैं बर्ड को, बाय हैविंग दीज इन्वर्टिब्रेट्स पेस्टिस रिमूव्ड। अब देखें, परिंदे को खुराक मिल रही है उनकी बॉडी के ऊपर से, वो उन इन्वर्टिब्रेट्स को खा रहा है, और जानवरों को, उन मैमल्स को क्या फ़ायदा मिल रहा है कि उनकी बॉडी पर से वो ब्लड सकिंग, खून चूसने वाले जो है इन्वर्टिब्रेट्स से उन्हें निजात मिल रही है, ठीक है। देयर आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस म्यूचुअलिज्म क्या होती है, यानी ऐसा रिलेशनशिप बना के रहना दो लोगों का कि उसमें दोनों को फ़ायदा हो रहा हो, इस रिलेशनशिप को म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो अब कुछ और एग्जाम्पल्स वो बता रहे हैं म्यूचुअलिज्म की। अमंग्स द प्लांट के अंदर, लाइक ऑर्गेनिजम्स,
प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट के जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये प्लांट नहीं है। कार्ड लाइकन्स, जिसे हम लाइकन्स कहते हैं। लाइकन्स क्या हैं? ये ईच लाइकन इज़ मेड अप ऑफ, हर लाइकन बना होता है थ्रेड्स ऑफ फंगस, फंगस के थ्रेड्स का। फंजाई आपने पढ़ा है जो है, फंजाई एक किंगडम है लिविंग थिंग्स का, जो कि खुद से अपनी खुराक तैयार नहीं करते, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं, मैक्रोस्कोपिक भी होती हैं, सिंगल सेल्ड भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं, ठीक है। फंगस मिक्सड टुगेदर, किसके साथ मिक्स हुई होती हैं? विद सेल्स ऑफ अ सिंपल ग्रीन, एक सादा ग्रीन प्लांट एंड एल्जा, जिसे हम एल्गा कहते हैं। कलेक्टिवली मतलब इसके प्लूरल को हम एल्जी कहते हैं, सिंगल को एल्जा कहते हैं। अब एल्जी और फंजाई जो है, ये दोनों मिलकर लाइकन्स बनाती हैं। अब इसमें फंजाई और लाइकन दोनों को फ़ायदा हो रहा है, फंजाई और फंगस दोनों को। फंजाई और एल्जी दोनों फ़ायदा उठा रहे होते हैं। किस तरह से? द फंगस कैन नॉट मेक फूड फॉर इट सेल्फ, फंगस अपने लिए खुराक नहीं तैयार कर सकती, बट लेकिन बेनिफिट्स, फ़ायदा, फ्रॉम द फूड, खुराक बनाई गई, मेड बाय द एल्जा, जो एल्जा जो खुराक बनाता है, एल्गा, उससे फ़ायदा उठाती है फंगस। और क्या एल्गा को क्या फ़ायदा होता है? द एल्गा बेनिफिट्स, एल्गा फ़ायदा पहुँचाती है फ्रॉम द शेल्टर, उसे जो रहने के लिए जगह मिलती है, प्रोवाइडेड बाय द फंगस, फंगस की जो प्रोवाइड करती है। एल्गा क्या है? फंगस के ऊपर जब उसके उग जाती है तो उसे रहने के लिए जगह मिलती है फंगस से, और फंगस को एल्गा की तैयार की हुई खुराक मिल रही होती है। दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, और इन दोनों को मिला के हम क्या कह देते हैं? लाइकन्स। एंड और इट इज़ प्रोटेक्टेड, इसको हिफाजत भी मिल रही होती है एल्जी को, फ्रॉम ड्राइंग आउट, सूखने से, क्योंकि फंगस जो है ये गीली जगह पर उगी होती है, और एल्जी जो है वो फिर सूखती नहीं है, उसे ड्राई होने से भी बच रही होती है। लाइकन्स डू नॉट हैव रूट्स, इनकी जड़ें नहीं होती। फंजाई और एल्जी दोनों की रूट्स नहीं होती, जड़ें नहीं होती, तो इन दोनों को मिला के हम लाइकन्स कह रहे हैं। तो उनकी रूट्स नहीं होती। दे सिंपल टेक इन वाटर, वो सिंपली ही पानी को अंदर ले जाते हैं, डिजोल्व्ड केमिकल्स, और पानी के अंदर हल हुए केमिकल्स को भी, एंड गैसेज, और हवा से गैसेज भी ले रहे होते हैं, ओवर देयर होल सरफेस, अपनी पूरी सरफेस से ही अंदर लेके जा रहे होते हैं, अपनी पूरी जो उनकी जिल्द जो तय होती है उससे ही गैसों को अंदर लेकर जा रहे होते हैं। लाइकन्स ग्रो ऑन ट्रीज़, ये दरख्तों पर भी उगते हैं, वॉल्स, दीवारों पर भी उगते हैं, रॉक्स, चट्टानों पर भी, एंड मैनी अदर सर्फेसिस, और बहुत सारी और जगहों पर। आपने कभी के देखा होगा, कहीं कभी गांव जाए तो रास्ते में दरख्त जो आते हैं ज़्यादा सारे, उनके ऊपर एक येलो कलर की लगी होती है, मतलब कि एक जाल सा गिरा पड़ा होता है, वो भी लाइकन्स होते हैं। दे ग्रो, वो उगते हैं बेस्ट, बेहतरीन, इन वेटर एरियाज़, गीले इलाकों में, जो नमी वाले इलाके होते हैं वहाँ पर ये अच्छे से उगते हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म की एक और एग्जांपल है, अकर्स कहाँ पर होती है? इन डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ हर्बीवोर्स, जो घास खाने वाले जो जानवर होते हैं, जो प्लांट्स खाने वाले जानवर होते हैं, उनके मैदे के अंदर भी इसकी एक एग्जाम्पल पाई जाती है। कैसे? सच एज कैटल, जैसे कि मवेशी हो गए, डियर, शीप, एंटीलोप्स, जिराफ्स एंड कैमल्स, इनकी एंटीलोप्स की पिक्चर पीछे दिखा चुकी हूँ। बैक्टीरिया पाए जाते हैं इन द स्टमक्स, इनके मैदे के अंदर, ऑफ दीज मैमल्स, इन मैमल्स के, हेल्प टू डाइजेस्ट, जो मदद करते हैं डाइजेस्ट, हजम करने में। द सेलुलोज जो है ये प्लांट मटीरियल्स के अंदर पाया जाता है, और इसको हजम करने के लिए, इस मटीरियल को हजम करने के लिए हर्बीवोर्स के स्टमक के अंदर इंजाइम नहीं बन रहा होता, कोई भी ऐसा जूस, कोई ऐसा इंजाइम नहीं बन रहा होता। सेलुलेज इंजाइम है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है, जो इसको हजम करे। इन दी ग्रासेस के अंदर, एंड अदर प्लांट मटीरियल्स, और दूसरे प्लांट मटीरियल्स के अंदर, दे ईट, जिसे वो खाते हैं। तो इन रिटर्न, बदले में क्या होता है? वो बैक्टीरिया इस सेलुलोज को हजम करने में मैमल की हेल्प करते हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है? द बैक्टीरिया रिसीव फूड, बैक्टीरिया को खुराक मिल जाती है, वार्मथ, गर्माइश, शेल्टर, पनाह एंड प्रोटेक्शन, और हिफाजत मिल रही होती है बैक्टीरिया को, ठीक है। ये था जी आज का आपका लेक्चर। दो एनिमल्स जो हैं वो आपस में मिलजुल कर कैसे काम करते हैं और कैसे एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, इसकी रीडिंग आपने अच्छे से करनी है। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो इनबॉक्स करके मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा टेस्ट से पहले।